वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे डेटा वैलिडेशन की। दिस इज पार्ट नंबर 13। वैलिडेशन क्राइटेरिया कस्टम को इस पर्टिकुलर पार्ट में हम टेकअप करेंगे और यहाँ पर मैं ओनली वीकडेज के अंदर ही डेटा की एंट्री कर सकूँ, इसके लिए एक रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज करेंगे। जब हम वीकडे की बात करते हैं, इट मीन्स एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। आइएगा मूव करते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को मैं दो पार्ट के अंदर टेकअप करूंगा। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी टेबल को डिज़ाइन कर दिया जिसके अंदर 4 कॉलम्स दिए गए हैं: डेट्स, डे नेम, नंबर ऑफ डे एंड रिजल्ट। हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगानी है, अलाउ एंट्री ऑफ वीकडेज ओनली इन दी सेल। जो भी हम सेल के अंदर डेटा एंटर करें वो सिर्फ वीकडे के अंदर ही होना चाहिए। इट मीन्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे को कोई डेटा यहाँ पर इंसर्ट ना कर सके। इसके लिए हमें यहाँ पर वैलिडेशन को क्रिएट करना है। इस वैलिडेशन को परफॉर्म करने के लिए मैं इसे 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैं यहाँ पर कुछ डेट्स को टेकअप कर रहा हूँ। लेट्स अज्यूम दैट 24 अक्टूबर 2022। फिल हैंडल को मैं नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं अप टू 31 अक्टूबर 2022। मुझे यहां पर इन पर्टिकुलर डेट्स के डे नेम चाहिए। क्या ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या है, मुझे ये नाम चाहिए। इसके लिए मैं यहां पर टेक्स्ट के फंक्शन को यूज करूंगा। टेक्स्ट वैल्यू के केस के अंदर मैंने ये डेट की वैल्यू को दे दिया विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B4। फॉर्मेट के केस के अंदर मैं यहां पर डे नेम निकालना चाहता हूं तो मैं 4 बारी डी को लिख देता हूं। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास 24 अक्टूबर 2022 का डे नेम निकल कर आ गया मंडे। मैंने इसी को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास इन डेट्स के डे नेम आ गए। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज़ किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ। इसके बाद मुझे ये चेक करना है इसका नंबर ऑफ डे कौन सा है। इसके लिए मैं यहाँ पर वीकडे के फंक्शन को टेकअप करूँगा। वीकडे सीरियल नंबर मेरे पास ये डेट है, कॉमा यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ नंबर 2 को। नंबर 1 इज मंडे एंड नंबर 7 इज संडे। सो मैं सेकेंड ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मंडे को फर्स्ट डे काउंट किया जाएगा, ट्यूसडे को सेकेंड डे एंड सो ऑन। फ्राइडे को 5th डे काउंट किया जाएगा और सैटरडे, संडे 6th एंड 7th डे आ गए। मैं इसको नीचे भी ड्रैग डाउन कर देता हूँ तो आप नंबर ऑफ डेज को यहाँ पर देख सकते हैं। हमने यहाँ पर जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर लिख रहा हूँ। इन दोनों फंक्शन के सिंटैक्स भी मैंने राइट साइड के ऊपर दे दिए फॉर योर रेफरेंस। वैलिडेशन के अंदर हमें रिक्वायरमेंट दी गई है अलाउ एंट्री ऑफ वीकडे ओनली इन दी सेल। इट मीन्स हमने 6th और 7th डे को अलाउ नहीं करना। जब और 6th और 7th डे को अलाउ नहीं करना तो इस जगह पर मैं फंक्शन को लिखूंगा वीकडे। सीरियल नंबर के अंदर मैंने ये डेट दे दी विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B4। अगेन आई पिक अप द सेकेंड ऑप्शन 2, पेरेंथेसिस क्लोज। नाउ क्योंकि हमें 6 और 7th नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पर लेस देन 6 कर दिया। अगर तो ये डे नंबर लेस देन 6 है तो हमें आंसर ट्रू मिलेगा। अगर ये डे नंबर 6 या उससे ज़्यादा है तो हमें आंसर फॉल्स मिलेगा। आई प्रेस एंटर, आई गॉट द आंसर। आप नोट करेंगे 6th और 7th डे के अंदर हमें आंसर फॉल्स मिला है, बाकी सभी के अंदर आंसर हमें ट्रू मिला है। वी यूज दिस पर्टिकुलर फंक्शन हियर। ये हमारे वैलिडेशन क्राइटेरिया का फर्स्ट पार्ट था जिसके अंदर हमने इस फंक्शन को डिजाइन कर दिया। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ वैलिडेशन क्राइटेरिया। सेकेंड पार्ट के अंदर अब मुझे डेट्स के ऊपर डेटा वैलिडेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो मैंने ये डेट्स के नीचे दिए गई कंप्लीट रेंज को मैंने सिलेक्ट कर लिया। आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने कस्टम को सिलेक्ट किया और कस्टम के अंदर मैंने नीचे दिए गए फार्मूले के ऊपर क्लिक कर दिया। यहाँ पर मैं उसी फार्मूले को लिखूँगा जो हमने
पार्ट 1 के अंदर डिज़ाइन किया। वीकडे B4 2 parenthesis close less than 6. I move on to the input message. इनपुट मैसेज के केस में एक चेक बॉक्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है, शो इनपुट मैसेज व्हेन सेल इज सिलेक्टेड। जब भी मैं इन सेल को सिलेक्ट करूं तो मुझे एक मैसेज यहां पर दिखना चाहिए। व्हेन सेल इज सिलेक्टेड शो दिस इनपुट मैसेज। इसके अंदर इनपुट मैसेज के टाइटल में मैं यहां पर टाइटल को एंटर कर रहा हूं, एंट्री ओनली ऑन वीकडेज। इनपुट मैसेज के अंदर यू कैन एंटर डेट्स ऑफ वीकडेज ओनली। ये मैंने इनपुट मैसेज डिजाइन कर दिया। नाउ आई गो टू एरर अलर्ट। एरर अलर्ट के केस के अंदर शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डेटा इज एंटर्ड। अगर यूजर यहां पर गलत डेट्स को एंटर करेगा तो यूजर को एक मैसेज मिलना चाहिए। नेक्स्ट लाइन इज व्हेन यूजर एंटर्स इनवैलिड डेटा शो दिस एरर अलर्ट। इसके अंदर स्टाइल के केस के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है, स्टॉप, वार्निंग, इंफॉर्मेशन। हम तो यूजर को स्टॉप करना चाहते हैं अगर वो इनवैलिड डेट पे कोई एंट्री करता है। सो मैंने ये स्टॉप को सिलेक्ट कर लिया और टाइटल के केस के अंदर आई से नॉट अलाउड। एरर मैसेज में दिस डेट इज इनएप्रोप्रिएट। स्टूडेंट यहां पर हमने इन तीनों चीजों को डिसाइड कर दिया। सेटिंग्स के अंदर हमने फार्मूला दे दिया, इनपुट करने के टाइम के अंदर हमें ये मैसेज मिलना चाहिए और अगर कुछ गलत एंटर किया जाता है तो यूजर को ये मैसेज मिलना चाहिए। आई से ओके। जैसे ही मैं अपना माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके आता हूं, आप देखिएगा कि एक इनपुट मैसेज आ गया, एंट्री ओनली ऑन वीकडेज, यू कैन एंटर डेट्स ऑफ वीकडेज ओनली। मैं यहां पर वीकडे की अब एंट्री करता हूं, 24 अक्टूबर 2022। 24 अक्टूबर 2022 को मंडे था और 28 तक ये फ्राइडे है। सो इट मीन्स कि मैं यहाँ पर 24 तारीख से लेके 28 तारीख तक की डेट को बड़े इजीली एंटर कर सकता हूँ। आई एंटर दीज डेट्स। ट्वेंटी 28 को स्टूडेंट फ्राइडे है। अब मैं यहाँ पर 29 की डेट को एंटर कर रहा हूँ। लेट्स सी द रिजल्ट। जैसे ही मैंने इस डेट को एंटर किया, अब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज आ गया, नॉट अलाउड, दिस डेट इज इनअप्रोप्रिएट। इट मीन्स मैं सिर्फ मंडे टू फ्राइडे के डेज तक ही डेट्स को अलाउ कर सकता हूँ। उसके बाद सैटरडे और संडे की जो भी डेट होगी वहाँ पर मैं डेटा को एंटर नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे कैंसिल को क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा हमारे यहाँ से 29/10/2022 की डेट डिलीट हो जाएगी। सो इस तरह से हम कस्टम वैलिडेशन के थ्रू इन चीज़ों को यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। हमने जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर लिख रहा हूँ। वीकडे B4, 2 parenthesis close less than 6. We use this particular function here. मैं डेटा वैलिडेशन बॉक्स के तीनों पार्ट को यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये स्टूडेंट आपकी रेफरेंस के लिए हैं। हमने डेटा वैलिडेशन के इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए इन सभी चीज़ों की मदद ली है। मैं उम्मीद करूँगा इस छोटी सी एक्सरसाइज से आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अंदर मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।